स्वागत है कि आपका एक नई वीडियो में। हम इसमें 60 डेज रोड मैप की बात करेंगे कि अगर आपके पास 60 दिन है, 50-60 दिन है, आप कॉलेज में हो, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर जो भी आपका साल है, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्कूल में हो, कॉलेज में जाना चाहते हो, 60 डेज में किस तरीके से मॉन्स्टैक सीख सकते हो। बट इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आप इससे जल्दी भी सीख सकते हो और आपका पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का पर्पस है टूल्स बनाना, बहुत सारे लोगों का पर्पस है फ्रीलांसिंग करना, बहुत सारे लोगों का पर्पस है रेज्यूमे में प्रोजेक्ट डालना, बहुत सारे लोगों का पर्पस है OneStack का गॉड बनना, रिएक्ट को सीखना, रिएक्ट कितनी डेप्थ में सीखनी है, जावास्क्रिप्ट कितनी डेप्थ में सीखनी है, डेटाबेसेस कितनी डेप्थ में सीखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगेन फ्लेक्सिबल माइंड के साथ चलो। आपको जो पर्पस है आपका, आपकी नौकरी पर्पस है, स्टार्टअप पर्पस है, एमवीपी पर्पस है, आपको टूल्स बनाने हैं वो पर्पस है, आपको कुछ और करना है वैसे ही सीखना चाह रहे हो, डिपेंड्स आपके ऊपर। अगेन OneStack की डेफिनेशन होती है MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। MongoDB डेटाबेस है, नोड और एक्सप्रेस से आपका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है और रिएक्ट से आपका फ्रंट एंड क्रिएट होता है। फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है रिएक्ट। अब इन हफ्तों को आप किसी भी तरीके से शफल कर सकते हो। कुछ लोग जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग जावास्क्रिप्ट के बाद बैकएंड करना चाहते हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड पहले करते हैं बैकएंड बाद में करते हैं, कुछ लोग डेटाबेसेस पहले करते हैं रिएक्ट बाद में करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट क्विकली मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। इसके बाद मैं आपको एक कोर्स भी दिखा दूंगा जो आप ले सकते हो, एंड देन उससे आपको बहुत सारे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से उस कोर्स में सब कुछ मेंशन्ड है। अगेन एक दो हफ्तों में आपको क्या सीखना है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सारी चीजों की नींव है, सारी चीजों का बेसिक है। आपको लूप्स, फंक्शंस, इफ एल्स, कंडीशनल्स, ये वो सब कुछ आना चाहिए। सेकंड पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है कि आपको एचटीटीपी कॉल्स कैसे करनी है, फेच कैसे करना है, एपीआई कैसे कॉल करना है, कैसे गेट रिक्वेस्ट मार के डेटा लेना है, गेट पोस्ट, ये वो सारी हजारों तरीके की रिक्वेस्ट, अपडेट, डिलीशन, ये वो सर्वर के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, वो सारा बेसिक जो है वो जावास्क्रिप्ट में होता है मर्ज स्टैक के अंदर। वो पाइथन से भी कर सकते हो, रूबी रेल्स से भी कर सकते हो, फ्लास्क के भी कर सकते हो, जावा से भी कर सकते हो, स्प्रिंग बूट, ये वो सब कुछ कर सकते हो। बट जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना जरूरी है मर्ज स्टैक का कोडर बनने के लिए, और जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी आपको करनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये होगा, आपको डॉम मैनिपुलेशन होती है, चैट जीपीटी से भी सीख सकते हो डॉम मैनिपुलेशन, वो भी बहुत आसानी से सिखा देगा। डॉम मैनिपुलेशन सिखाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, डॉम मैनिपुलेशन की अगर आपको एप्स बनानी है तो ऐसी एक ऐप बना लो जिसमें आप साइनिंग वाइनिंग कर रहे हो, कैनवस है, बटन्स के साथ इंटरेक्शन वगैरह हो रही है, एंड देन इसको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। कि अगर मैं आपको यहाँ पे सोर्स सिखाऊं क्विकली, तो इसका जब आप सोर्स कोड देखोगे तो आप इसमें देखोगे कि जहाँ पे जावास्क्रिप्ट बहुत सारी यूज हो रही है। देखो, ये कोर जावास्क्रिप्ट है, इसमें इवेंट लिस्नर, बटन लिस्नर, अपडेशन, हाइडिंग, डिलीशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं। तो अगेन आपको इस पे पूरा ध्यान देना है, तो इस पे पूरा ध्यान आप दे सकते हो डोमेन एप्लीकेशन के अंदर। इसके ऊपर भी एक लंबी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है जी। तो एक दो हफ्ते, 3 हफ्ते आप जावास्क्रिप्ट पे लगा सकते हो। उसके बाद आप सीख सकते हो बैकएंड, नोड और एक्सप्रेस। तो नोड और एक्सप्रेस क्या करेगा, आपका सर्वर और बैकएंड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। किस तरीके क्या क्या चीजें सीखोगे नोड में, बहुत सारी चीजें सीखोगे, पैकेज मैनेजर्स कैसे, थ्रेडिंग वगैरह, ये वो किस तरीके से काम करता है नोड जेएस, उसमें किस तरीके से आप चीजें सेटअप करते हो, वो मोटा मोटा नोड जेएस के अंदर वो है। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो कि बहुत ज्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से नोड जेएस में, अगर आप एक मंथ स्टैक के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो। एक्सप्रेस जेएस क्या है, एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क है। अगेन इसमें आप ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें होती हैं, नेविगेशन कैसे करनी है, राउट्स कैसे बनानी है, डेटा वगैरह कैसे पास करना है, वो सारा आपको इसमें समझ में आएगा कि एक्सप्रेस से किस तरीके से एक सर्वर सेट होता है, डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच का जो मामला होता है वो कैसे सेट होता है, वो आप यहाँ पे सीखोगे। MongoDB डेटाबेस है, ठीक है जी। नो एसक्यूएल, एसक्यूएल, ये सारी चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट में आती हैं। इसी जगह आप फायरबेस भी सीख सकते हो, फायरबेस के अंदर भी सब कुछ मेंशन्ड है, वो भी आप सीख सकते हो। बट ये डेटाबेस होगा, मॉडल्स कैसे बनाने हैं डेटाबेस के अंदर। अभी आप लेट से किताबों की एक ऐप बना रहे हो, तो बुक्स का क्या मॉडल होगा, बुक के अंदर आईडी, ऑथर, ये XYZ, ऑथर के अंदर क्या होगा, नेम, ईमेल, XYZ, उसकी किताबें होंगी, ये वो। NoSQL डेटाबेस है तो क्या होगा, रिलेशनल है तो कैसे बनाते हैं। अगेन SQL लाइट वगैरह आप यूज कर रहे हो तो उसके यूआई वगैरह डिफरेंट होते हैं। तो ये 3-4 चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। अगेन मेरे हिसाब से तो प्रोजेक्ट्स बनानी चाहिए आपको, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपको ऑटोमेटिकली सीखने को मिलेगा और इंटरेस्ट बना रहेगा आपका उसके अंदर। तो वो एक रास्ता आपको चूज करना चाहिए। अगले पे आते हैं रिएक्ट। अब रिएक्ट क्या है, रिएक्ट फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। इसमें JSX, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, आपका कंपोनेंट्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं, प्रॉप्स क्या होती है, डेटा पास कैसे करना है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रिडक्स क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट कैसे होती है कि अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये एज इट इज स्टोर्ड रहेगा, ये वो नहीं हो जाएगा। देखो, रिफ्रेश मारूंगा तो ये एज इट इज यहीं रहेगा, ये जाएगा नहीं उड़ के। हालांकि इसकी स्टेट चेंज होगी, वो भी आप स्टोर कर सकते हो कि कितना जूम इन वगैरह मैंने करा हुआ है।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट को मैनेज करना किस तरीके से, हुक्स कैसे लगाते हैं रिएक्ट में, वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड देन अगर आपका और एडवांस टॉपिक्स और मंच की एप्लीकेशंस बनाओ, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ये सारा कुछ बनाए, पूरा पूरा ध्यान आपका इस पे होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स बनाने में एक आइडिया लेके चलो, कैसे बनाना है वो देखो, पूरा प्रोसेस एक बार समझ लो, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्लस एडवांस टॉपिक्स भी आप सीख सकते हो। एडवांस नहीं बोलूंगा ज़्यादा, लेवल 2-3 के टॉपिक्स बोलूंगा, जिसमें ग्राफ क्यूएल आता है, जीआरपीसी आता है, टीआरपीसी है, टाइपस्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ है, टाइपस्क्रिप्ट भी बहुत फेमस हो गई है ना। और नेक्स्ट ईयर सीख सकते हो मर्ज स्टैक के बाद नेक्स्ट ईयर सीख सकते हो। एंड देन ऑथेंटिकेशन, पेमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो सब सीख सकते हो। डेवऑप्स वगैरह भी इसमें आप डाल सकते हो। डिप्लॉय करें, अपनी ऐप्स को डिप्लॉय करें, लाइव लिंक्स लगाएं। जितनी लाइव लिंक्स आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो अगेन ये आपका एक छोटा सा प्लान बताता हूँ, छोटा सा प्लान बनाया मैंने, छोटा सा रोड मैप बनाया आपके लिए, जो आप कर सकते हो। आपको मैं क्विकली कोर्स भी दिखा देता हूँ। अगर आपको कोर्स लेना है तो कोर्स आपको यहाँ कोर्सेज में जाके मॉन्स्टैक वाला कोर्स मिल जाएगा, जिसमें ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड देन इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है ए टू जेड, जो अगर आप देखोगे जाके कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, एचटीएमएल में क्या है, जावास्क्रिप्ट में क्या क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्ट जेएस कैसे लेनी है, ठीक है। तो सब कुछ ए टू जेड अगेन आपको अवेलेबल है, इसको भी जाके चेक कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अगेन बहुत सस्ता कोर्स है, इसके मे भी प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, तो अभी जाके ले लें, एंजॉय करें और मंस्टैक का कोडर बने 2024।